हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस कॉन्सेप्ट मैप के थ्रू वाइस प्रेसिडेंट का पूरा चैप्टर कवर करेंगे। इलेक्शन, क्वालिफिकेशन, टर्म्स, ओथ्स, एवरीथिंग। आर्टिकल 63 से लेकर 71 तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड मैटर्स दिया हुआ है। इलेक्शन होता है थ्रू एन इलेक्टोरल कॉलेज, जो कि प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज से डिफरेंट है। प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं होते हैं, लेकिन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, स्टेट के मेंबर्स नहीं होते हैं। ये आर्टिकल 66 में कवर किया गया है। तो ये है इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। क्वालिफिकेशंस, 35 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए और इनकी क्वालिफिकेशन वैसी ही होनी चाहिए जो कि एक राज्यसभा मेंबर की क्वालिफिकेशन होती है। दे शुड नॉट होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये बहुत बड़ा क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है। कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ ये किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होने चाहिए। सो वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ द हाउस, लोकसभा और राज्यसभा। टर्म इनका 5 ईयर्स का होता है एक बार इलेक्ट होने के बाद, लेकिन ये अपने टर्म के पहले भी हटाए जा सकते हैं और एनी नंबर ऑफ टर्म्स के लिए इलेक्ट भी हो सकते हैं। तो इनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये एक या दो ही टर्म के लिए होंगे। ये आर्टिकल 67 में कवर्ड है टर्म्स ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ओथ, दो स्पेसिफिक ओथ्स दिए हुए हैं। बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फेथफुली डिस्चार्ज ड्यूटी, ये दो ही दिए गए हैं आर्टिकल 69 में। इलेक्शन डिस्प्यूट वाइस प्रेसिडेंट का सुप्रीम कोर्ट देखती है और उसका डिसीजन फाइनल होता है, आर्टिकल 71 में दिया हुआ है। सैलरी ये ड्रॉ करते हैं एज एन एक्स ऑफिसियो राज्यसभा चेयरमैन। तो इनका प्राइमरी फंक्शन जो है या पावर कह सकते हैं वो एज एन एक्स ऑफिसियो राज्यसभा चेयरमैन, ये राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, आर्टिकल 64 में दिया गया है। और जब प्रेसिडेंट एब्सेंट होते हैं या प्रेसिडेंट की सीट वेकेंट होती है, देन ही एक्ट्स एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट, और ये एक्टिंग प्रेसिडेंट केवल 6 मंथ के लिए ही रह सकते हैं, आर्टिकल 70 में दिया हुआ है। रिमूवल कैसे होता है वो थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। रिमूवल के लिए कोई भी ग्राउंड मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ना ही कोई फॉर्मल इम्पीचमेंट होता है इनका। एक रिजोल्यूशन राज्यसभा में लाया जाता है 14 डेज एडवांस नोटिस के साथ, और फिर इसको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ राज्यसभा में पास होना होता है, विच इज अग्रीड टू बाय द लोकसभा। तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की जरूरत होती है एंड 14 डेज एडवांस नोटिस। तो ये था पावर्स फंक्शंस वाइस प्रेसिडेंट के। और मुझे कमेंट में बताइएगा इफ यू वांट मोर सच कॉन्सेप्ट मैप्स ऑन अदर टॉपिक्स ऑल्सो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।